हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक फिर से शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत सा शानदार सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है बच्चों, ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों। ये बहुत ही मतलब अनोखा सा टॉपिक है। ठीक है ना, नाम से थोड़ा घबराहट होता है लेकिन क्लियर हो जाएगा आई बिलीव। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा था कि जो हेस जी जो है, हेस का पूरा नाम था जी एच हेस। 1840 में बहुत पहले क्या कहा था, ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था ना, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो था उसके रिगार्डिंग, ओके, उसके रिगार्डिंग ये कांस्टेंट हीट समेशन, ओके, उसके रिगार्डिंग हीट समेशन का एक थ्योरी है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है। तो हेस जी ने जो कहा था कि द टोटल एंथैल्पी चेंज, ठीक है बच्चों, मैंने एंथैल्पी को लेके क्लास है। ठीक है बच्चों, ये जो एंथैल्पी चेंज है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी चेंज, मैंने ये चीज़, यही स्टेटमेंट को मैंने बहुत बार समझाया है। अगर आप मेरे क्लासेस को देखते हैं बच्चों, आप वहाँ पे सुनने को मिलेगा कि जो ये एंथैल्पी चेंज है बहुत ही अच्छा, मतलब ये आपको समझना ज़रूरी है बच्चों। ये जो एंथैल्पी चेंज का जो कंसेप्ट है आपको समझना ज़रूरी है। तो मैंने बार बार यही चीज़ को मैंने बहुत बार समझाया था बच्चों। आप फिर से देख लीजिएगा, जो एंथैल्पी चेंज है ना, एंथैल्पी चेंज एक्चुअली है क्या। एंथैल्पी चेंज है आपका डिफरेंस, सीधी बात है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड लेटेस्ट। यही है आपका एंथैल्पी चेंज। समझ में आया बच्चों? ऑलराइट, तो एंथैल्पी कोई भी चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, ओके, एच, और एंथैल्पी का सिंबल है एच। तो डेल एच का मतलब है एंथैल्पी चेंज, और डेल एच जहाँ पे है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हो जाएगा आपका डिफरेंसेस। समझ में आया? देखते हैं। The total enthalpy change of a reaction is the same whether it takes place in one step or in several steps. समझ में आया? हम लोग कहे तो इसका मतलब क्या है, जो हीट चेंज है ना डेल एच, जो एक केमिकल रिएक्शन में है, वो डिपेंड क्या करते हैं, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। समझ में आया? प्रीवियस आपका जो मैंने कहा था ना, प्रीवियस का मतलब है आपका इनिशियल। समझ में आया? और लेटेस्ट का मतलब है आपका फाइनल। समझ में आ गया? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर बच्चों। ठीक है ना, जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो रहा है ना, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम में डिपेंड करता है, नॉट ऑन द पाथ टेकन। मतलब जो स्टेट ऑफ जो स्टेट्स है ना, जो आपका हीट का जो स्टेट है, हीट का स्टेट में आपका ये डिपेंड करता है, ना कि आपका पाथ। समझ में आया बच्चों? नॉट ऑन द पाथ टेकन, मतलब किस रास्ते से जा रहे हैं वो नहीं, किस तरीके से हुआ वो नहीं। ठीक है ना, सीधी बात आपका हीट में डिपेंड करेगा। ऑलराइट, ये क्या कर रहा है, द टोटल हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज सेम इन ऑल केसेस। जो टोटल हीट इवॉल्व हुआ ना, या फिर जो सिस्टम जो है उन्होंने अगर एब्जॉर्ब किया, सेम इन ऑल केसेस। ठीक है ना, एज लॉन्ग एज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग सब्सटेंसेस आर द सेम। स्टार्टिंग एंड एंडिंग सब्सटेंसेस आर द सेम, मतलब अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट, ओके, कोई भी एलिमेंट को लेके अगर ये डिस्कस करें, ठीक है ना, तो जो मतलब अगर एलिमेंट्स चेंज नहीं हुआ, आप समझिएगा बच्चों, मेरी बातों को प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी सिस्टम जो है, ठीक है ना, जिस सिस्टम में आपका थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रहा है, अगर वो सिस्टम कांस्टेंट रहा, सिस्टम कांस्टेंट मतलब वो सिस्टम अगर सेम रहा, तो क्या होगा बच्चों, आपका जो हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब है वो सेम रहेगा। अगर सिस्टम में कुछ ऐड हो गया, लाइक कैटलिस्ट ऐड हो गया या फिर कोई रिएक्टर ऐड हो गया, वो सब अगर आ रहा है ना बच्चों, तब क्या होगा, आपका जो सिस्टम है, जो आपका ये लॉ है ना, जो क्या कहता है कि हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इक्वल है, वो सेम नहीं हो जाएगा। समझ में आया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख लीजिए बच्चों। लेट अ रिएक्शन गो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, डायरेक्टली और थ्रू एन intermediate C,
समझ में आया? फर्स्ट बात क्या है ना, ए टू बी जाएगा तो डेल एच मतलब हीट चेंज आपका हो जाएगा डेल एच 1 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट बात है। दूसरा सेकंड में क्या होगा, जैसे कि ये थ्रू इन इंटरमीडिएट सी है मतलब सी के थ्रू हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ए टू सी हो जाएगा फिर सी टू बी हो जाएगा क्योंकि सी क्या है बच्चों, सी इज़ एन इंटरमीडिएट। समझ में आया? सी इज़ एन इंटरमीडिएट। अगर सी इंटरमीडिएट हुआ तो सब जाहिर सी बात है ए से सी जाएगा फिर सी से बी जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एच 2 प्लस डेल एच 3 हो जाएगा। समझ में आया? यही है आपका कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों? कांस्टेंट का मतलब समझ में आया ना कि फिक्स रहेगा, और हीट समेशन मतलब हीट ऐड होता जाएगा। समझ में आया? देन अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ क्या होगा, डेल एच 1 इज इक्वल्स टू डेल एच 2 प्लस डेल एच 3। डेल एच 2 डेल एच 3 मतलब क्या है ना, जो कि आपका पाथ 2 में आ रहा है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए आपके ए से सी में गया तो ये हम लोग कंसिडर कर लेंगे डेल एच 2, फिर बी में गया इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे डेल एच 3। तो जाहिर सी बात है सी और बी आ गया तो ये दोनों तो ऐड होना ही था। तो अगर ये दोनों ऐड होना था, सिस्टम कहाँ से कहाँ गया, ए से बी और सी में गया ना, तो ए से पहले सी गया फिर बी गया, लेकिन गया तो ए से ना, तो हम लोग ए को ही कंसिडर कर लेंगे एज डेल एच 1 इज इक्वल्स टू डेल एच 2 प्लस डेल एच 3। Thus, this is your Hess's law of constant heat summation. Alright बच्चों, I hope it's very clear, आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।